नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सावन अधिक मास में पड़ने वाले पहले प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। तो अधिक मास का पहला प्रदोष व्रत हम किस दिन रखेंगे, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, जो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। इस बार का जो प्रदोष है दोस्तों रविवार के दिन रखा जाएगा। तो रवि प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, किन लोगों को इस प्रदोष व्रत को करना चाहिए। श्रावण मास में अधिक मास है तो इस बार की प्रदोष व्रत का दोस्तों महत्व कई ज्यादा गुना बढ़ जाता है। तो क्या इस बार पूजा विधि विशेष हमें रखनी है जो भी व्रत कर रहे हैं, जैसी सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। इस प्रदोष व्रत में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए, भगवान को आज के दिन क्या विशेष भोग आपको अर्पित करना है और रवि प्रदोष व्रत के दिन वो खास एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, ये सभी जानकारियां आपको प्राप्त होगी। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रदोष की तिथि होती है यानी कि जो त्रोदशी की तिथि होती है वो भगवान शिव की सबसे प्रिय तिथि है। इस बार श्रावण मास में अधिक मास है तो ये अधिक मास का पहला प्रदोष व्रत जो कि रविवार के दिन पड़ रहा है। तो रविवार के दिन पड़ने से इसका महत्व क्या हो जाता है, देखिए वार विशेष के मुताबिक ना प्रदोष व्रत का जो महत्व है वो अलग होता है और अपनी विशेष कामनाओं के लिए वार के हिसाब से भी कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं। तो जो भी व्यक्ति जो रोगों से दुखों से परेशान है, कष्ट निवारण चाहता है, उसे रवि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली के लिए लोग रवि प्रदोष का व्रत करते हैं, लेकिन खास तौर पर रोग शमन के लिए, आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। तो अगर आपके भी जीवन में किसी बीमारी से, तकलीफ से परेशान हैं तो आप रवि प्रदोष व्रत को जरूर धारण कीजिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, एक तो श्रावण मास का ही प्रदोष व्रत है, उसके ऊपर से अधिक मास में पड़ रहा है। क्योंकि अधिक मास श्रावण मास में है तो इसका जो शुभ फल है वो कहीं ज्यादा आपके लिए बढ़ जाता है। ये प्रदोष व्रत आपके लिए कहीं ज्यादा लाभकारी होता है। इस बार देखिए, वैसे तो श्रावण मास में 2 प्रदोष होते हैं, लेकिन इस बार अधिक मास लग रहा है तो 4 प्रदोष व्रत इस बार हैं। तो दोस्तों, जो श्रावण मास के अधिक मास का पहला प्रदोष व्रत है वो जैसा मैंने बताया रविवार के दिन है। अब तिथि जान लेते हैं कब से कब तक है और आपको जो पूजा करनी है प्रदोष काल की वो शुभ समय आपको कब मिल रहा है। तो देखिए, त्रोदशी की तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई को सुबह में 10:34 पर और त्रोदशी की तिथि समाप्त होगी 31 जुलाई को सुबह में 7:26 पर। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं जो प्रदोष काल का समय होता है प्रदोष के व्रत में वही महत्व रखता है और उसी दिन, जिस दिन हमें ये प्रदोष काल का समय मिलता है उसी दिन हम व्रत को धारण करते हैं। तो जैसा कि आपने तिथि से ही जान लिया है कि 30 जुलाई को ही हमें शाम को प्रदोष काल का समय मिलेगा, तो हम 30 जुलाई को ही व्रत धारण करेंगे। तो 30 जुलाई जो है रविवार का दिन है तो ये रवि प्रदोष व्रत इसीलिए हुआ। दोस्तों, अब पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो आप नोट कर लीजिए। पूजा का जो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है वो है शाम के 7:14 से रात के 9:19 तक। तो 2 घंटे 6 मिनट की समय अवधि है। इसी समय अवधि में आपको अपने रवि प्रदोष व्रत की पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। इस बार देखिए कई शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि सुबह से ही 30 जुलाई को 6 बजे से शुरू होकर रात के 9:32 तक रहने वाला है। मतलब आप जो पूजा करेंगी प्रदोष काल की वो सर्वार्थ सिद्धि योग में करेंगी। रवि योग लग रहा है जो भी आपको रात में 9:32 से अगली सुबह 5:42 तक रहेगा। इस दिन इंद्र योग भी लग रहा है। तो ऐसे कर इस बार बहुत शुभ योग है। जो भी व्यक्ति, जो भी व्रती भगवान शिव की मां पार्वती संग इस दिन उपासना करेगा उसे शुभ पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। देखिए, अधिक मास का जो प्रदोष व्रत है इसका जो महत्व बताया गया है कि एक प्रदोष व्रत जो आप करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा आपको ये फलित होता है। तो आपको अगर अच्छे स्वास्थ्य की कामना है, आपकी आयु की, दीर्घायु की कामना है, तो उस कामना से आपको इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। जो लोग पहले से प्रदोष व्रत करते आ रहे हैं ना और अभी नहीं भी कर रहे हैं, वो एक प्रदोष व्रत भी, इस प्रदोष व्रत को जो रवि प्रदोष व्रत है उसको धारण अधिक मास वाले को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो पूजा विधि होती है प्रदोष व्रत की वो क्या रखनी चाहिए। तो रवि प्रदोष का व्रत है, सुबह आप उठेंगे 30 जुलाई को रविवार के दिन सुबह की स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में सबसे पहले सूर्य नारायण को, रवि प्रदोष व्रत है, सूर्य नारायण को आप अर्घ्य दे अपने उत्तम स्वास्थ्य की कामना से, दीर्घायु होने की कामना से, और उसके बाद में आपको भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा, जो आज प्रदोष व्रत आपने किया उसका संकल्प ले लेना है। तो देखिए, वैसे भी श्रावण मास चल रहा है, हम रोजाना भगवान का अभिषेक करते हैं, तो आपको सुबह
सुबह की पूजा में अभिषेक और भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए। आप सुबह की पूजा पंचोपचार मतलब धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से सुबह की पूजा भगवान की संपन्न करें। आज के दिन जो विशेष पूजा होती है, जैसा मैंने बताया प्रदोष काल का समय, उसी समय आपको करनी है। तो उस समय आपको आप भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें या आप जल से भी कर सकते हैं। बेलपत्र रखना है, भांग धतूरा, आग के फूल, कनेर के फूल, जो फूलों में मिल जाए, सफेद चंदन, भस्म, गुलाल, ये चीजें ऐसी होती है जो कि प्रदोष के व्रत में हमें भगवान को जरूर अर्पित करनी चाहिए। यज्ञोपवीत अर्पित करें। सफेद वस्त्र अगर आप अर्पित करना चाहते हैं तो अर्पित करें, नहीं तो सफेद कच्चा सूत भी आपको भगवान को वस्त्र के भाव से आज अर्पित करना चाहिए। भोग में जो भी सीजन के फल होते हैं, देखिए प्रदोष के व्रत में अनाज का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फलाहार ही व्रत करते हैं और फल का ही भोग लगाएं तो आप फलों का ही भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अन्न भी ग्रहण करेंगे तो आपको अन्न का भोग लगाना चाहिए। तो जो भी भोग, जैसे कि चूरमे का लोग भोग लगाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयों का, सफेद मिठाइयों का भोग लगाते हैं, तो जो भी भोग आपको लगाना है अर्पित करें भगवान को, माता पार्वती को। आज के दिन आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी सुननी चाहिए। इसके बाद भगवान की आपको आरती जरूर उतारनी चाहिए। भगवान की आरती में, भोलेनाथ की आरती में कपूर आपको जरूर प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से पूजा संपन्न करेंगे। पूरे दिन आपको भगवान के मंत्रों के जप में, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र आप करना चाहते हैं उस मंत्र के जप में रहें, उनकी उपासना में रहें। इस दिन प्रदोष व्रत के दिन दोस्तों अब खाने पीने संबंधी जो जानकारी है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रदोष के व्रत में एक समय अन्न के भोजन का विधान है। मीठा अन्न आप एक समय में रात्रि में प्रदोष काल की पूजा के बाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो सुबह की जो पूजा आपने की है भगवान की, उसके बाद आप फलाहार भी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं। हालांकि कई लोग पूरे दिन उपवास रख करके शाम में भगवान की प्रदोष काल में पूजन अर्चन करने के बाद, कथा पढ़ने के बाद में एक समय सिर्फ मीठा भोजन ही करते हैं। प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन नहीं, निषेध बताया गया है, नहीं करना है आपको। इस दिन आपको तेल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप घी में ही भोजन बनाएं और भगवान का जो भोग आप बनाते हैं, अगर घर में चूरमा, तो घी में ही आपको तैयार करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण विधि है। आज दोस्तों रवि प्रदोष व्रत है, तो आज के दिन भगवान को अपनी आरोग्यता के लिए आपको एक विशेष उपाय करना है। भगवान को जो जल अर्पित करते हैं आप, तो जिस भी पात्र में जल अर्पित कर रहे हैं उसमें एक चुटकी काला तिल जरूर डालें और अपनी कामना जो है, दीर्घायु की कामना, अच्छे स्वास्थ्य की कामना आपको मन में रखते हुए उसी जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तो इस प्रकार से रवि प्रदोष व्रत जो कि श्रावण के अधिक मास में आपको मिल रहा है दोस्तों, आप करेंगे। संपूर्णता से कोशिश की है मैंने ये सभी जानकारियां आपके साथ शेयर करने की, आपके लिए उपयोगी साबित हो। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे शेयर कीजिएगा अपने दोस्त परिजनों तक। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।